हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाहर की हाल ठीक ठाक है, इसकी तबीयत से ठीक है। शाहर यार मैं हालात तो तंग आ गया ना। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाज़िया सज्जाद। नाज़रीन, ये क्लिप आपने सुना, सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल भी है और ये दिल दहला देने वाला वाक़या फैसलाबाद में रूनुमा हुआ है। ये एक ऐसा वाक़या कि जिसे सोचना भी शायद हमारे लिए एक ऐसी अजीब सी कैफियत पैदा कर देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसके बारे में सोच कर भी। लेकिन ये किसी ने कर दिया, ऐसा कर दिया। इस कदर मजबूरी होगी किसी की कि जिसने ख़ुदकुशी जैसा कदम उठाया और उससे पहले अपनी बेटियों को ज़िबा किया। कोई कितना मजबूर कैसे हो सकता है, सिर्फ़ इस वजह से कि हम लापरवाह हो गए, हमने लोगों का ख्याल करना छोड़ दिया है। क़यामत ख़ुद कहेगी कि क़यामत अब ज़रूरी है, क्योंकि ये शख्स जो कि ज़्यादा नहीं, हद तो 1.5 लाख रुपए के करीब मकरूज़ था, किराया अदा करने के काबिल नहीं था। राना अतीकुर रहमान इनका नाम, इनकी बीवी की डेथ हो चुकी थी और बच्चियां पाल रहे थे, बड़ी मुश्किल थी, काम नहीं था इनके पास और किराएदार थे। ज़ाहिर है कि किराएदार को मालिकान जो है वो तंग करते रहते हैं, इन्हें किराया अदा करना था और किराया अदा करने के काबिल नहीं थे। इस कदर तंग किया गया इन्हें, ज़ाहिर ज़िंदगी के बाकी मामलात भी थे, बच्चों का खाना पीना, बिल्स वगैरह, तो ये किसी भी तरह से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और इस मजबूरी की इंतहा पे पहुंचकर इन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। लोगों के लिए शायद ये एक वाक़या हो, लेकिन ये एक सानहा है जो कि हो गया है और इस पर किसी की तवज्जो ही नहीं। फैसलाबाद राना सनाउल्लाह का इलाका है। राना सनाउल्लाह के जिनके इस वक्त उंगली नहीं, आँख के इशारे पर जिसे चाहे हुकूमत वक्त किसी को जेल में डाल दे, जिससे चाहे जेल से निकाल दे, जिस पे चाहे केसेस ख़त्म करवा दे, जिससे चाहे जहां मर्ज़ी पहुंचा दे, जिससे चाहे मुल्क से भगा दे, जिससे चाहे मुल्क वापस बुलवा ले। उन राना सनाउल्लाह के इलाके में एक शख्स इस कदर मजबूर हो गया और राना सनाउल्लाह अपनी फैमिली के साथ उम्रा अदा करने चले गए। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। जो बज़ाहिर अन्नदाता बने हुए हैं, जो बज़ाहिर माँ बाप बने हुए लोगों के इस वक्त सियासी हलचल हर तरफ मौजूद है, लेकिन इस सियासी हलचल में, इक़्तिदार की लालच में किसी को ये फ़िक्र ही नहीं, किसी को ये दुख तक नहीं हुआ कि एक बाप ने 2 बेटियाँ ज़िबा करने के बाद ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली। और आपको क्या लगता है ख़ुदकुशी करना आसान है? हाथ गीला हो तो हम इलेक्ट्रिक चीज़ों को हाथ नहीं लगाते कि कहीं शॉक ना हो जाए, कहीं हमें इलेक्ट्रिक करंट ना लग जाए। रोड क्रॉस करते हुए उधर उधर ध्यान से, 1000 बार दिन में अपने हालात से तंगा के लोग कहते हैं अल्लाह में मौत देते, लेकिन जिस वक्त ज़रा सा बीमार होते हैं, कोई चोट लगती है तो फ़ौरन से सेहतयाबी की, ज़िंदगी की दुआएं मांगने लग जाते। ऐसे में ऐसा इंतहाई संगीन कदम उठाना इसलिए उस शख्स के लिए ज़रूरी हो गया कि उसे कोई नज़र नहीं आया जो उसकी मदद कर सके, उसे कोई नज़र नहीं आया जो उसका ख्याल, जो उसकी बच्चियों का ख्याल उसके बाद रख सके अगर वो सिर्फ ख़ुदकुशी करता है। तो इसलिए उसने पहले बेटियों को ज़िबा किया और फिर ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली। इस्लाम ने ज़कात का, उश्र का निज़ाम किस लिए रखा था? ज़कात इस माशरे में, सदक़ात इस माशरे में इसीलिए राइज किए गए थे ना कि हम जो हमारे ऐसे लोग के जो लो लेवल के हैं, जो निचले तबके से हैं, वो मुतासरीन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, वो सब बैलेंस हो जाए, तबक़ाती तकसीम ख़त्म हो जाए। लेकिन हम लोग सदक़ात खैरात जहाँ दिल करता है दे देते हैं। जो दरवाज़े खटखटा के मांगने आता है, जो दुपट्टे कमीज़ें खींच के ढीठ बन के हमसे मांगते हैं, हम उन्हें देकर जन्नत अपने ऊपर जो है वो वाजिब समझ रहे होते हैं और हम समझ रहे हैं जन्नत का टिकट कटा रहे हैं, लेकिन आसपास सफ़ेद पोशों की तरफ ध्यान देना हमने छोड़ दिया। एक 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ शख्स इस कदर मजबूर। फिर आप देखिए इस ऑडियो मैसेज में जो उसने अपने दोस्त को किया या किसी भाई को, कज़न को, जिसको भी किया, उसमें ये उसने कहा कि हमारे जनाजे भी बहन भाइयों को न देना, उनका एहसान मत लेना, ईदी वेलफेयर को दे देना, हमारे घर में जो सामान पड़ा वो भी ईदी वेलफेयर को दे देना, और हमारे जनाजे इसलिए ईदी वेलफेयर को देना और जनाजे ईदी सेंटर को इसलिए दे देना कि जाहिर है उनकी सोच यही थी कि जिन लोगों ने ज़िंदगी में हमारा ख्याल नहीं किया, हमारा एहसास नहीं किया, इन बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा, वो कितने दिन से भूखी है, खुदा जाने किसी ने ख्याल ही नहीं किया, तो फिर उनके मरने के बाद उनका एहसान लेने की क्या ज़रूरत है? ईदी वाले हैं ना, जहाँ वो इतने लावारिसों को दफनाते हैं, मेरी बच्चियों को और मुझे भी दफना देंगे। यही सोच होगी राना अतीकुर रहमान की भी, और शायद बिल्कुल ठीक सोच है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा कि फाकों से मरने वालों के ख़त्म दिलाए जाते हैं, देगें बांटी जाती हैं। वो शख्स के जो भूख से मरा होता है उसके नाम पे देगें मखलूक खा रही होती है, और इस सब के ज़िम्मेदार हम सब के सब हैं। हमारी मौजूदगी में, हमारे होते हुए एक शख्स इतना मजबूर हो गया, हमें पता ही नहीं चला, हमने एहसास ही नहीं किया।
हमने कभी तवज्जो ही नहीं की कि आस पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। अगर कोई जॉबलेस है, किसी का कोई काम नहीं है और हम जानते हैं गली मोहल्ले में रहते हुए, तो हमने कभी पूछने की ज़हमत ही नहीं की कि कहीं हमें भुगतना ना पड़ जाए, कहीं हमें इसको खाने को कुछ देना ना पड़ जाए, कहीं को मदद ना करनी पड़ जाए। हम मदद करने से इतना कतराने लगे और हमारे बच्चे प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में, महंगी चेन्स में, फूड चेन्स में जाके या घर पे होम डिलीवरी करवा के जो है महंगी महंगी डिशेस खाते हैं, महंगे फास्ट फूड मंगवाते हैं, खाते हैं। या हम अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम के लिए अच्छे स्कूल भेजते हैं, बेहतरीन ट्यूटर हायर करके देते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़े से पैसे नहीं होते कि जिससे किसी की ज़िंदगी बच जाए। वो एक निवाला उसके मुंह में जाने से, उसकी भूख भले कम ना हो लेकिन उसकी ज़िंदगी बच सके, वो निवाला देने को हम तैयार नहीं हैं। और सदक़ात और खैरात का निज़ाम, ज़कात का निज़ाम हमने अपनी मर्ज़ी से उसको मॉडिफाई कर लिया हुआ है। जहाँ हमें जैसी सहूलत लगती है हम वैसे ही कर देते हैं। हालांकि सदक़े के लिए, खैरात के लिए, ज़कात के लिए कहा गया मुस्तहिक़ को, सफ़ेद पोश को ढूंढ कर दो, लेकिन हम ढूंढने की ज़हमत ही नहीं करते हैं। और ये हमारी ही गलती है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि किसी बाप ने बच्चे मार दिए। अक्सर हम ईद पे ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं, बच्चे ज़िद कर रहे थे नए कपड़ों की तो उनको मार दिया, फिर खुदकुशी कर ली, और इस किस्म के बहुत से वाक़यात पहले भी रिपोर्ट होते हैं। और शायद इसमें ऐसे लातादाद हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। हमें नहीं पता चलता कि ये जो ट्रेन के नीचे आया शख्स है या रोड पर हलाक हुआ शख्स है या ख़वातीन जितनी भी हैं, ये सब लोग वाकई ही किसी हादसे का शिकार हुए या फिर इस कदर ये माली तौर पर परेशान थे, ज़हनी तौर पर परेशान थे कि ये खुद किसी ट्रेन के आगे आ गए, किसी गाड़ी के नीचे आ गए और अपनी जान से चले गए। इस कदर दिल दहला देने वाले ऑडियो मैसेज के सुनने के बाद भी अगर लोगों को एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिर आप उम्रे करें, हज करें, क्या मिलना है आपको? अपने आपके जो वो जन्नत के ठप्पे लगे जा रहे हैं और आप जा रहे हैं जन्नत में बराह रास्त अपने नेका माल की वजह से, अपनी सखावत की वजह से, उस माल की वजह से जो आप लोगों को देते हैं। जब आप मुस्तहिक को नहीं पहुंचा रहे, जब आप सफ़ेद पोश को नहीं पहुंचा रहे, और याद रखिए कि हर वो शख्स जो अपनी इज़्ज़त बेचता है, हर वो औरत जो इज़्ज़त बेचती है, या हर वो मजबूर मजलूम बाप की जिसकी बेटियां, जिसकी बीवी, जिसकी बहन इज़्ज़त बेचती है, जो गुर्दे बेचते हैं, जो अपने बच्चे बेचते हैं, उन सब के ज़िम्मेदार हम लोग हैं। जिस दिन हमने ज़रा सा भी फील किया ना कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तो यकीन माने कि हमारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। और हम वक्त आ चुका है कि हम ये फ़ील करें। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ हुकूमत को, अपोजिशन को, यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके वर्कर्स को सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ जोड़ तोड़ सारे के सारे इस बात पे लगे हुए कि किस तरह से हुकूमत मिल जाए या किस तरह से हुकूमत बचाई जा सके। पब्लिक किस तरह इस मुआशी बहरान में सर्वाइव कर रही है, लोग किस तरह बच्चे पाल रहे हैं, इतने भारी बिल कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, इससे किसी को कोई गर्ज ही नहीं है। ऐसे में हम लोग क्यों एक दूसरे का हाथ ना थाम लें, एक दूसरे का साथ क्यों ना दें? एक कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। उस छोटे से कतरे बनने की हिम्मत तो हमें करनी चाहिए। हमसे अच्छे तो जानते रहे, मिल बांट के खा लेते हैं। अशरफुल मखलूक़ात होकर हम जानवरों से भी इतने गए गुजरे हो गए कि हमारे यहाँ लोग अपनी बेटियां ज़िबा करने के बाद खुदकुशी कर लें। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।